देखिए ये हैरान कर देने वाली बहुत सी बात है कि जिनके पास पंचायत घर नहीं है वो कैसे काम करेगी, और जो सरपंच हैं जहाँ के नुमाइंदे हैं जनता के वो कैसे काम करेंगे। अब जब तक पंचायत घर नहीं बनेगा तब तक हमें फर्नीचर नहीं मिलेगा, तब तक हम बैठेंगे कहाँ। मेरे पास सेक्रेटरी आते हैं, ग्राम सेवक आते हैं, जनता आती है, हम कहाँ बिठाएं उनको। अगर वो घर ही रह गए तो वो खाएंगे क्या, बेचारे खाएंगे क्या जब जमीन चली गई। सर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और कुछ घर हैं वो आए नहीं है, वो डैम के अंदर आए नहीं है, और उनको तो रास्ता चाहिए ना, वो कहाँ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबरनामा। मैं हूं पंकज शर्मा। तो मैं इस समय पहुंच चुका हूं बिलावल का सटा इलाका जो पलन है, मैं वहां पर पहुंच चुका हूं जहां पर आया हूं। सरपंच साहब हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे और वे जानने की कि आपकी पंचायत में क्या समस्या आ रही है और हमें क्यों किस मुद्दे पे आपने बुलाया है कि जहां पर आइए और हमारी बातें सुने। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए और मेरी समस्या सुनी। सर मेरी सबसे बड़ी समस्या जो इस टाइम आ रही है, सबसे पहले तो हमें बैठने के लिए हमारा पंचायत घर ही नहीं है, जो सबसे बड़ी समस्या है। पंचायत घर होना तभी हमारे पास पंचायत घर होगा तभी हम बैठ पाएंगे ना। सर हम कभी एक कमरा हमने लिया हुआ है जहाँ पे हम अपनी मीटिंग वगैरह करते हैं, डीपीआर कब से बना के दी हुई है, पर उसकी कोई आगे चलते ही नहीं है, रिपोर्ट आगे आती ही नहीं है। और हमने वीडियो सर को भी कितनी बार बोला कि सर अगर पंचायत घर नहीं है तो एक जो कमरे की बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है वहाँ पे बैठने के लिए हमें थोड़ा बहुत फर्नीचर ही दिलवा दें। वो सर बोलते हैं कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें वो फर्नीचर नहीं मिल सकता, कि उस फर्नीचर मिलने के लिए हमें मतलब पंचायत घर होना ज़रूरी है। अब जब तक पंचायत घर नहीं बनेगा तब तक हमें फर्नीचर नहीं मिलेगा, तब तक हम बैठेंगे कहाँ। मेरे पास सेक्रेटरी आते हैं, ग्राम सेवक आते हैं, जनता आती है, हम कहाँ बिठाएं उनको। कभी हम मैटिंग कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं और बड़ी मुश्किल होती है हमें बैठने के लिए। मैं वीडियो सर से हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आपने जो वीडियो ब्लॉग ऑफिसर हैं उनके साथ आपने बात की तो क्या आपको क्या आश्वासन मिलता है, क्या आपको? हाँ नहीं सर, वीडियो सर ने मुझे यही किया कि मैं बात करूंगा, ऊपर बात करूंगा, मेरे हाथ में नहीं है वो। मैं भी जानती हूँ कि सर को ऊपर से निर्देश मिलेंगे तभी हमें फर्नीचर मिलेगा ना। तो कह रहे कि मैं बात करूंगा और वो बात के अकॉर्डिंग ही बता रहे थे कि रूल्स बोलते हैं कि नहीं मिलता फर्नीचर, उन्हीं को ही मिलता है जहाँ पे हमारे पास पंचायत घर होगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब पंचायत घर बन जाए तो वो फर्नीचर उठा के ले जाएं, तब तक तो हमें थोड़ा बहुत फर्नीचर दें, जो है हमें चेयर टेबल तो दें बैठने के लिए। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमें फर्नीचर मिलना चाहिए। मैडम जी मैं आपसे बात ये भी करना चाहूँगा कि अगर आपको फर्नीचर नहीं मिलता है, आपने रेंट पे कमरा लिया है, उसका फर्नीचर नहीं देते आपको, वो बोलते हैं कि फर्नीचर आपके पास पंचायत घर नहीं है, आपको फर्नीचर नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने जो अलमारियाँ दी है आपको वो किस बेस पे दी है? हाँ सर, हाँ वो अलमारियाँ तो हमें भेजी हुई हैं, 2 अलमारियाँ भेजी हैं। वो क्यों भेजी, गिरा हुआ है। और वो कब से बता रहे हैं, कब से सुन रहे हैं डैम आ गई, पर वो आज तक डैम नहीं आई। पर वो जो लोग हैं वहाँ पे हमारे सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। वो लोग बेचारे एक तो आगे ही, एक तो पुल नहीं है वहाँ पे, वो आधे तो तभी तबाह है, और दूसरा उसको गवर्नमेंट ने वो बैरल में आगे कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी, वो दूसरी तरह से भी उनको हरास करते हैं। इस तरह के वो बेचारे गरीब लोग टोटली डिपेंड है फार्मिंग के ऊपर, और कुछ थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन डेवलप करते, कुछ गलियां नालियां बनाते, वो कुछ नहीं है। मैं गवर्नमेंट से ही चाहती हूँ जो करना है, नहीं करना तो डैम का कम से कम वो जो पुल हमने बोला था उनको कि जो पिलर लगे हुए हैं स्टील का ब्रिज बना दो, दूसरा वाला नहीं बनाना तो स्टील का तो बना दो, जब पानी आ जाएगा तो वो खोल के ले जाए। सर वो भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आए थे सारे चीफ आए हुए थे, देख के गए हैं, पूरा हमें आश्वासन दे के गए थे कि हम वो स्टील वाला ब्रिज बना देंगे। सर मेरे को लगता है 1.5 साल तो हो गया वो बात किए हुए भी, जब सभी चीफ आए थे। उसके बाद फिर वो बात वहीं पे ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद उसके आगे कोई उसके आगे रास्ता बना ही नहीं कि कुछ आगे करें। और सर डैम में बोलते हैं डैम आ गई है, आधे लोगों का तो आ गया, जो आ गए कि डैम में आ गई। कुछ है बीच में घर जो नहीं आए पानी में, उन लोगों का इतना सा एरिया रह गया हुआ है जिसमें वो रहते हैं, वो पानी में है, तो वो जो जमीन बाकी सारी
वो नहीं आई, तो या किसी की जमीन सारी पानी में आ गई है और इतना सा वो जो घर का वो रह गया ना एरिया, वो बच गए हैं। वो भी मैं चाहती हूँ अगर डैम आ गई है तो जिनकी जमीन सारी आ गई है तो उनका वो जो घर थोड़ा सा है वो भी डैम में इंक्लूड कर लेना चाहिए। अगर वो घर ही रह गए तो वो खाएंगे क्या, बेचारे खाएंगे क्या जब जमीन चली गई। सर ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और कुछ घर हैं वो आए नहीं है, वो डैम के अंदर आए नहीं है, और उनको तो रास्ता चाहिए ना, वो कहाँ जाएंगे। कुछ है हमारे 7-8 घर ऊपर, वो बिल्कुल नहीं आया डैम में, और नीचे वाला डैम में आ गया हुआ है, वो भी उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट इसके ऊपर भी सोचना चाहिए उनको कि ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है, पर इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। और सर तीसरी मेरी प्रॉब्लम है पानी के रिजर्वायर्स बहुत पुराने हैं, पानी की इतनी कमी है हमारे, आता पीछे से बंद पहले होते, अलबत्ता तो आता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत आता है वो लोग ड्यूटी भी टाइम से नहीं करते, कोई खोलने के लिए भेज देते हैं। मतलब जिनकी ड्यूटी लगी है एटलीस्ट उनको जाना चाहिए टाइम से, वो कभी किसी को बोल देंगे पानी खोल के आ जाओ, बच्चे चले जाएंगे खोलने के लिए। ये भी बड़ी समस्या है। मैं पीएचई वालों को हमने बड़ी बार बोला कि कम से कम अगर पानी आ रहा है आधा घंटा दे दो, सर उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं होती। पर ये मेहमान तरवाए तो चाहिए तो हमारी इधर पानी की पूर्ति जो है पूरी हो पाएगी। और मैं आपको पूछना चाहूँगा कि मैंने ये भी सुना है लोगों से कि जो बिजली की तारें हैं उसके काफ़ी लंबे लंबे स्पैन पड़े हुए हैं। हाँ सर। और मैंने भी देखा है कि जब इंसान नीचे से गुजरता है तो उसके सिर के ऊपर टच होती है तारें, तो ये हादसा होने का बहुत बड़ा। हाँ सर हुआ भी था अभी पिछले साल से, मेरे को लगता है शायद पिछले साल की बात है सर। इधर ना बेरल मोड़ के पास ना वो गिर गई थी वायर, ऊपर से तार गिर गई थी और एक गाय की डेथ हो गई थी, उसके ऊपर गिरी थी। बड़े लंबे लंबे स्पैन्स हैं, कभी देखो पेड़ों के साथ भी टंगे रहते हैं। मेरी ये भी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमें थोड़े पोल्स दिए जाएं जिससे वो जो लंबी लंबी तारों के स्पैन्स लगे हैं वो ठीक ठाक लग पाए। और जो भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं पलन इलाके में हूँ, और पलन जितने भी तमाम जनता है तो पलन की मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुबारकबाद इसकी देना चाहूँगा जो कि इनका एक स्टेडियम बनने जा रहा है जिसके लिए 43 लाख रुपया सेंक्शन हो गया है, उसका काम भी शुरू हो गया है, और बाकी पैसे आने के लिए वो शायद मार्च के महीने तक आ जाएंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा जो भी पलन इलाके के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। और मुझे ये हैरान कर देने वाली बहुत सी बात है कि जिनके पास पंचायत घर नहीं है वो कैसे काम करेगी, और जो सरपंच हैं जहाँ के नुमाइंदे हैं जनता के वो कैसे काम करेंगे, जहाँ पर इनके पास सेक्रेटरी साहब भी आते हैं, जनता भी आती है, बैठने के लिए जगह नहीं है। मैं बहुत शर्म की बात है जहाँ पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिलावर से अपील करना चाहूँगा कि मैंने कई बार गुहार लगा चुके हैं जी कि हमारा जो पंचायत घर है वो दिया जाए हमें। 3 साल इनको सरपंच बने हुए हो गए हैं लेकिन इनके पास पंचायत घर नहीं है। तो इन्होंने कई बार डीसी साहब से भी बात की है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की है, तो उनको स्पष्ट मिलता है कि जब तक आपका पंचायत घर नहीं बनता है तब तक हम फर्नीचर नहीं देंगे। तो मैं एक बात सीधी सी बोलना चाहता हूँ कि सर आपके पास पंचायत घर, आपके पास फर्नीचर देने के लिए नहीं है तो आपने इनको जो अलमारियाँ होती है वो क्यों दी थी और क्या सोच समझ के आपने दी थी। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। मैं पलन इलाके में हूँ। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि इनका कहना है कि जहाँ पर जो PHE डिपार्टमेंट है काफ़ी विवादों में आ रहा है। विवादों में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि सरकारी है लोगों की और उनको एम्प्लॉयड कर दिया है, ड्यूटियाँ लगा दी है, लेकिन काम भी देखो उनका कि काम क्या कर रही है। ग्राउंड लेवल की जो ग्राउंड रिपोर्ट है जीरो की, वहाँ पर आप आइए और देखिए कि क्या वो जो उनकी ड्यूटी लगाई है आपने पानी छोड़ने के लिए रिजर्वायर से, तो क्या वो जाते हैं ड्यूटी पे, नहीं जाते हैं, ड्यूटी पे नहीं जाते हैं, कहीं रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को कह कर के आप वहाँ पर जाओ और जो वाटर लाइन है उसको ऑन कर दी जाए और लोगों तक पहुँच जाए पानी, लेकिन आप खुद काम करने के लिए उत्सुक नहीं है।
वो लोगों से काम करवाते हैं, एम्प्लॉयड कोई है, काम कोई कर रहा है, लेकिन ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बिलावर से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनका मसला था कि जो बेरल गांव है, छोटा सा एक टापू है, वहाँ पर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, लेकिन आज तक वहाँ पर आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं है। लेकिन जब लोग आना जाना करते हैं, बिलावर की तरफ जाते हैं, पलन की तरफ आते हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको लेने के लिए बिलावर लाया जाता है, लेकिन वो बिलावर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वहाँ पर पानी आ जाता है, कोई पुल की सुविधा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ पर एक पुल नहीं बनाया है, उसके पिलर बनाए गए हैं, लेकिन वहाँ पर इनको हरास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वहाँ पर डैम आएगी। लेकिन डैम तो पता नहीं 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन निकाली जाए और जो पुल है उसको स्टील ब्रिज बनाया जाए, ताकि लोगों को आना जाना काफ़ी अच्छा रहेगा और लोगों को ना उनको जहाँ पर वो भी बनाया गया है पुल, उसको जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू कर दिया जाए। अगर वहाँ पर डैम आ जाती है तो वहाँ से जो स्टील ब्रिज है उसको खोल के दोबारा ले जाएं आप। लेकिन इनका कहना है कि किसी की ज़मीन आती है डैम में, जहाँ पर सर्वे हुआ था, वो सर्वे से ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो सर्वे हुआ है वो 2011 का हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि हमें 2019 और 20 का सर्वे चाहिए, क्योंकि जिसका राशन कार्ड बना है एक का बना है, और इन जो लोग हैं बेरल के वो बहुत परेशान है। लेकिन क्या गवर्नमेंट किसी हादसे का इंतजार कर रही है या काम करेगी? तो देखते रहे जेके खबर पंकज शर्मा के साथ अगले